नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 23 मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। तो देखिए बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के और भी अन्य विषय के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 23 मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। देखिए बच्चों, इसके जो सभी प्रश्न हैं ये हमें अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों के यहाँ जो पृष्ठ क्रमांक दिए हैं इनसे हम देख कर सकते हैं। यहाँ सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, दिया है प्रश्न पहला, संपदा शब्द से क्या आशा है समझाइए। देखिए, हमें पाठ के अनुसार ही इस प्रश्न का आंसर देना है। पृष्ठ क्रमांक 205 के अंतिम पैरा में देख सकते हैं, संपदा शब्द से आशा है उस तरह की आय से है जो हमें सीधे प्राप्त न होकर बाजार में खरीदने, बेचने, व्यवसाय करने अथवा दूसरे देशों प्रदेशों से आए पर्यटकों से प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 205 के अंतिम पैरा में इसका आंसर दिया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आपके ज़िले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और तालिका को भरिए। तो देखिए, हमारा ज़िले का हम यहाँ नाम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ ज़िले का नाम होगा। इसके बाद देखिए फसल का नाम और रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो ज़िले में देखिए रबी की फसल अपने अपने ज़िले में लिखेंगे। रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना और सरसों। और खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? ज्वार, अरहर, धान और कपास, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए नीचे कुछ फसलों की सूची दी गई है, इनमें से खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसल छांट कर लिखिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 206 के अंतिम पैराग्राफ में देख सकते हैं, जैसे गेहूं, कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, गन्ना, मसूर, मक्का, चना और धान, अलसी, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द और मिर्च। तो इसमें हम खाद्यान्न फसल और व्यावसायिक फसल को छांट कर लिखेंगे। तो देखिए खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 206 में देख सकते हैं। तो देखिए गेहूं, मक्का, चना, धान, ज्वार और बाजरा ये खाद्यान्न फसल है। और व्यावसायिक फसल कौन कौन सी हैं? कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, मसूर, तिल और अलसी और मिर्च, ये क्या है? व्यावसायिक फसल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पेज नंबर 121 में दिया है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश क्यों कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 206 में इसका आंसर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन एवं गेहूं की फसल अधिक होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, खनिजों से आप क्या समझते हो? कुछ खनिजों के नाम तथा वे किस जिले में पाए जाते हैं? तो देखिए खनिज की परिभाषा, वे पदार्थ जो जमीन के अंदर खदानों से प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे हीरा पन्ना से, तांबा बालाघाट से, चूना पत्थर कटनी से, नीमच मंदसौर से खनिज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इस फसल को पहचानिए, ये किन किन जिलों में उगाई जाती है? तो देखिए ये जो फसल है सोयाबीन है, जो इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, होशंगाबाद आदि जिलों में उगाई जाती है। आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 206 से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे कुछ खनिजों के नाम तालिका में दिए गए हैं, उनका उपयोग किन कामों में किया जाता है? तालिका के माध्यम से समझाइए। तो पृष्ठ क्रमांक 209 में देख सकते हैं, खनिज लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा और कोयला। तो इनका उपयोग किस काम में किया जाता है? देखिए लोहे का उपयोग बर्तन, इमारतें आदि बनाने में, तांबे का उपयोग सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में, सोना चांदी का उपयोग सिक्के, आभूषण आदि के निर्माण में, और हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में तथा कांच काटने में, और कोयले का उपयोग बिजली निर्माण तथा ईंधन के रूप में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गाय हमारे लिए उपयोगी क्यों है? अपने विचार दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 210 में हम देख सकते हैं, हमारे जीवन में गाय का विशेष महत्व है। गाय हमारे लिए पूजनीय है। भारत में गाय को गौ माता कहा जाता है। गाय का दूध अधिक पाचक एवं पौष्टिक होता है, अतः
इसे अमृत तुल्य भी माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खेती और पालतू पशुओं में क्या संबंध है। तो देखिए खेती और पालतू पशुओं में यह संबंध है कि पशुओं के मल मूत्र से खेती के लिए जैविक खाद प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को पहचान कर उसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ और किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए इस चित्र को देखेंगे और इसे हम पहचान कर इसका नाम लिखेंगे। देखिए तो यह सांची का स्तूप है। यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर भी हम पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 211 से हम देखकर कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।